we are doing question number 7. Question number 7 says, find the smallest non-zero whole number which can be multiplied by 112 to give a square number. Okay? Okay जी, तो let's solve this. हमें एक नंबर दे दिया है, दैट इज 112. वो हमें बोल रहे हैं कि भाई ये जो नंबर है ना, ये स्क्वायर नंबर नहीं है. मैं इस नंबर के साथ ऐसा क्या नंबर मल्टीप्लाई कराऊं कि ये नंबर क्या बन जाए, एक स्क्वायर्ड नंबर बन जाए. तो वो चीज फाइंड आउट करने के लिए कि मुझे ऐसा क्या नंबर यहां मल्टीप्लाई कराना है 7 से, मैं क्या निकालूंगा 112 के, आई एम सो सॉरी, 112 से मल्टीप्लाई करने के लिए मैं क्या निकालूंगा, 112 के फैक्टर्स निकालेंगे हम लोग. सो 112 के फैक्टर्स. ओके, 2 5s are 10, 2 6s are 12, 2 2s are 4, 2 8s are 16, 2 1s are 2, 2 4s are 8, 2 7s are 14, and then sorry, 7 1s are 7. ओके, सवाल बोलो. कोई मैंने बोला था, गलती से बोल दिया था. ठीक है, अच्छा जी. तो अब पेयर्स चेक करें कि किस चीज की कमी है कि एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए. इसका तो एक क्लियर एक पेयर निकल रहा है यहाँ पर, राइट. यहाँ पर इसका भी एक क्लियर पेयर आ रहा है हमारे पास. यहां पर ये पेयर नहीं आ रहा. दैट मीन्स कि यहां पर 112 के अगर मैं फैक्टर्स निकालने की करूं स्क्वायर नंबर की शक्ल के लिए, तो ये एक तो 2 आ रहा है, फिर एक और 2 आ रहा है, और फिर √7 आ रहा है ना. सही बात है. तो मैं ऐसा क्या करूं उस नंबर के साथ कि ये भी ऐसा पैर बन के बाहर आ जाए. मुझे किस चीज की जरूरत है, आई नीड 1 more 7, है ना, टू टर्न इट इनटू अ स्क्वायर नंबर, ताकि ये भी एक पैर बन के बाहर आ जाए. ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग उसको. ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, 112 के साथ क्या मल्टीप्लाई कराएंगे, 7 मल्टीप्लाई करा देंगे. ठीक है, चेक करेंगे. तो चेक करने की खैर जरूरत नहीं है, तो ऑटोमेटिकली हमें पता है कि क्या होएगा, स्क्वायर नंबर बन जाएगा ना. अगर मैं 112 के साथ 7 मल्टीप्लाई कराऊंगा, व्हाट वुड आई गेट, सॉल्व इट जरा. आई वुड गेट 784. इसका अगर आप लोग निकालोगे, यू वुड गेट 2 2 2 2 7 7. समझ आई बात, करके देख लो, सॉल्व करके देखना है. लेट्स सी, लेट्स डू इट टुगेदर ओनली ना. ठीक है, हाँ जी, ठीक है. तो लेट्स डू दिस. ओके, 2 3s are 6, 2 9s are 18, 2 2s are 4. ओके, 2 1s are 2, 1 यहाँ आया, 2 2 9s are 18, और यहाँ आया 2 6s are 12. ओके, 2 8s are, no sorry, 2 9s are 18, 2 8s are 16. Okay, 2 4s are 8, 2 9s are 18. Again, 7 7s are 49, 7 1s are 7. Is it a perfect square number now? सही ना मेरा बच्चा, कोई सवाल किसी को बेटा. So what are we going to multiply with this number to turn it into a square number? We're going to multiply it by 7. हम लोगों ने निकाला कैसे, हमें पता कैसे चला, हम लोगों ने सवाल को लिया, इसके एलसीएम लिए, हम लोगों ने देखा किस चीज का शॉर्टेज है टू टर्न इट इनटू अ स्क्वायर नंबर, हमें वो नंबर पता चल गया. सो दिस इज आर एन. ओके, दिस इज आर एन. ये आंसर हो गया हमारा. ठीक है, मैं 7 मल्टीप्लाई कराऊंगा इसके साथ, दैट इज माई नॉन जीरो होल नंबर. कोई सवाल, क्लियर. ओके, लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 8 नाउ. हाँ बिल्कुल ठीक है. 28 आंसर नहीं, आंसर 7 है. स्क्वायर नंबर 28 बन जाएगा. ठीक है, इसका स्क्वायर निकालोगे तो 784 आ जाएगा. ठीक है, लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 8. ऑलराइट गाइस, क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है बच्चों, जरा मेरा पढ़ो. फाइंड द स्मॉलेस्ट नॉन जीरो होल नंबर which can be multiplied by 162 to give a cube number. सेम बात कर रहा है, सेम चीज करनी है. अब सिर्फ पेयर किसका निकालेंगे, शाबाश. राइट, बिकॉज दे आर टॉकिंग अबाउट अ क्यूब नंबर ना. तो मुझे चेक करना है कि 162 में किस नंबर की कमी है टू टर्न इनटू अ क्यूब नंबर.
सही है, मेरे मुझे पता चल जाएगा आपको। लेट्स डू इट टुगेदर। टू, टू एट्स आर 16, ठीक है, एंड टू वंस आर टू। एम आई गोइंग टू यूज टू टेबल? थ्री से, ओके, थ्री टाइम्स व्हाट? थ्री टू आर सिक्स, टू आ गया, थ्री सेवन आर 21, अगेन थ्री, थ्री नाइन्स आर, ओके, एंड देन थ्री थ्रीज आर, एंड देन थ्री वंस आर। व्हाट आर वी लुकिंग फॉर? क्यूब नंबर ना। कितने के पेयर बनाऊं? थ्री के पेयर, या बोलो बेटा। वही तो देखेंगे अभी, देखो ना, करेंगे ना, यही कर रहे हैं हम लोग अभी। अभी जो पैर बन रहे हैं पहले उनकी बात करते हैं। अभी क्या पैर बन रहा है मेरा बच्चा? एक ये पैर बन रहा है, सही बात है, ये एक थ्री का पैर बन रहा है, बाकी यहाँ पर अकेला टू है, यहाँ पे अकेला थ्री है। वॉट वन नीड टू डू टू टर्न इट इनटू परफेक्ट क्यू नंबर? मुझे यहाँ पर, मुझे एटलीस्ट दो टूज चाहिए ना, ताकि इसका एक क्यूब निकले। यहाँ पे एक थ्री है, मुझे कितने थ्री और चाहिए? दो थ्री और चाहिए ना, ताकि मेरे पास क्यूब आए। तो पता चल गया किस चीज की कमी है? दो टूज की और दो थ्रीज की कमी है। ऐड नहीं, मल्टीप्लाई। बोलो। हाँ, वाई वुड बी स्टार्ट फ्रॉम थ्री? एलसीएम ले रहे हैं ना, स्मॉलेस्ट नंबर से स्टार्ट करते हैं ना हमेशा। खराब होएगा, वी ऑलवेज गो फ्रॉम स्मॉलेस्ट नंबर ना। सही है, नहीं मैटर कर रहा ऊपर अकेला बन रहा है नीचे बन रहा है, हम लोगों को बस फाइंड आउट करना है कौन लैग कर रहा है थ्री का पेयर बनाने में। समझ आ रही है बात? थ्री का पेयर बनाने में यहाँ पे दो टूज की कमी है, थ्री का पेयर बनाने में यहाँ पे दो थ्रीज की कमी है। तो आई नीड टू टूज एंड टू थ्रीज। दिस इज द नंबर। क्या नंबर बन जाएगा? टू टू जार, थ्री फोर जार 8। क्या थ्री, क्या बोल रहे हो? थ्री फोर जार 12 एंड थ्री 12 जार 36। क्या बात। रुको रुको, मैं बता रहा हूँ, सब बता रहा हूँ मैं, रुको। ये क्या नंबर है? 36, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। 162 को मैं मल्टीप्लाई किससे कराऊंगा? बिल्कुल 36 से। तो क्या बन जाएगा? एक क्यूब नंबर बन जाएगा। बात समझ आई? सो 162 मल्टीप्लाई बाय 36 करो, क्या आ रहा है? 5832 बन जाएगा वो नंबर। ठीक है, क्लियर है? अगर इसको करके देखोगे तो एग्जैक्टली ये चीज आएगी जो यहाँ पे आ रहे हैं। थ्री टूज आएंगे, थ्री थ्री यहाँ पे आएंगे, थ्री थ्री यहाँ पे आएंगे। हम भी अपने पास अलग से करके देख लेना। आई नीड टू डू अदर क्वेश्चन एज वेल यू गाइस, ठीक है, करके देख लेना। अगर पेयरिंग अब करूंगा तो क्या होएगा? एक टू का क्यूब निकलेगा पेयर, फिर एक और थ्री का निकलेगा, और फिर एक और थ्री का निकलेगा ना। सही बात है। तो थ्री टू जार सिक्स, थ्री सिक्स जार 18, 18 का क्यूब निकालो, क्या आ रहा है? 5832 आना चाहिए। आ रहा है? क्लियर है बात? कोई सवाल? हाँ बेटा। क्वेश्चन नंबर 19 हम देखते हैं बच्चों, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं बच्चों। A textbook is opened at random। एक टेक्स्ट बुक है, उसको रैंडमली हम लोगों ने ओपन अप करा। Without using a calculator, find the pages the textbook is opened to, given that the product of the facing number is 420। क्या बोलना चाह रहे वो लोग हमें यहाँ पे? ये बात जो करी कि द प्रोडक्ट ऑफ द फेसिंग नंबर इज 420, मतलब ऐसे अगर मैंने बुक खोली, एक पेज यहाँ है एक पेज यहाँ है, यहाँ पे जो भी नंबर है पेज नंबर, यहाँ पे जो भी पेज नंबर है, इन दोनों को, लेट्स से दिस इज ए, दिस इज बी, इन दोनों को जब मैं मल्टीप्लाई कराता हूं मेरा वैल्यू क्या बन जाती है? 420 बन जाती है। वो ये बोल रहा है गिवन दैट द प्रोडक्ट ऑफ द फेसिंग नंबर्स इज 420। वो कह रहा है कि विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर फाइंड द पेजेस द टेक्स्ट बुक इज ओपन टू। वो कौन से पेज पे खुला है टेक्स्ट बुक? कि जब मैं उन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करा रहा हूं ना, तो मेरा आंसर क्या आ रहा है? 420 आ रहा है। बात समझ आ रही है? क्या किया जाएगा? पूछ रहे हो, बता रहे हो? आ जाए। क्वेश्चन नंबर 9, लेट्स डू दिस।
वो बोल, ये मैंने बात कर ली थी इसके ऊपर ना, कि क्या करना है ना, राइट, ओके। लेट्स सॉल्व दिस नाउ। हमें हिंट दिया हुआ उन लोगों ने 400 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। मुझे पता है एक पेज नंबर यहाँ पे कुछ लिखा हुआ होगा, तो दूसरे पेज पे वो उसका बिल्कुल कंसेक्यूटिव होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर पेज नंबर यहाँ पर है 10, तो दूसरा क्या होना चाहिए 11। अगर पेज नंबर है 12, तो दूसरा क्या होगा 13। इस तरीके से होना चाहिए गेम, राइट। मैं क्या करूंगा, मुझे पता है, लेट्स टेक आउट 420, लेट्स टेक आउट इट्स फैक्टर्स। क्या आ रहे हैं फैक्टर्स, या 2 2s are 4, 2 1s are 2, 0, and then 2 1s are 2, 2 0s are 0, 2 5s are 10. Again, should I use 2? Why not 3 यार? हाँ जी, तो 3 का टेबल ना, 3 35s are okay. Then now no more 3, so I'm going to use 5. Yeah, 5 7s are 35, and then what are there now? 7 7 1s are 7. Am I getting a perfect square? अगर मैं इसको इक्वली डिवाइड कर सकूं ना, मेरे लिए इजी हो जाएगा। पेजेस को मैं आधा आधा कर सकूं ना, मेरे बड़ा आसान हो जाएगा। चेक करते हैं, स्क्वायरिंग करके देखते हैं। एक पैर आ रहा है, बाकी कोई पैर ही नहीं आ रहा है मेरे पास। सो आई कैन नॉट यूज दिस नंबर टू गेट अ हिंट कि मेरा आंसर क्या होगा। बट उन्होंने मुझे हिंट दिया, वो बोल रहे 400 है। ठीक है, दो नंबर हैं, दो ऐसे पेज के नंबर हैं, जब मैं उनको मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरे पास क्या आता है आंसर, 420 आता है। लेट्स से कि मैं जो हूं, थोड़ा ब्रेक डाउन करते हैं, मैं हम फैक्टर्स निकालते हैं 420 के बजाय 400 के, क्योंकि वो हमें बता रहा है कि वो एक परफेक्ट स्क्वायर है। या तो लेट्स रिमूव 420 एंड लेट्स फाइंड आउट द परफेक्ट स्क्वायर फॉर व्हाट, 400। ओके बच्चा, तो 400 के परफेक्ट स्क्वायर्स निकालते हैं। सब बाद में देखना, अभी यहाँ पे फोकस पहले। ठीक है, 2 2s are 4 zeros, 2 1s are 2 zeros, okay, 2 5s are 10 0, 2 25s are अब 5, yeah, 5 5s are 5 1s are, am I getting perfect square values over here? पैर आया, हाँ, 2 2 5, 2 2s are 4, 5 4s are 20. This is giving me an hint, giving me a hint कि एक नंबर क्या है 20। अगर एक पेज पे नंबर है 20, तो दूसरे पेज पे क्या होएगा। सो लेट्स चेक इट आउट। हाँ, अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कराऊं और मेरा अगर आंसर आ जाए क्या 420, तो इसका मतलब ये दोनों क्या है, बिल्कुल परफेक्ट नंबर्स मैंने निकाल लिए, ये मेरे आंसर बन जाएंगे। आया ना, करो मल्टीप्लाई, 21 मल्टीप्लाई बाय 20 करो, मुझे बताओ आंसर क्या है, आ रहा है 420। दैट मीन्स एक नंबर, एक पेज क्या है 420, दूसरा पेज क्या है 21। क्या ये बात क्लियर है? रिपीट द वर्किंग हियर। कभी भी आप लोगों को इस तरीके का पेज मतलब क्वेश्चन दिया जाए कि भाई रैंडमली पेजेस निकाल दिए, और जो प्रोडक्ट जब निकालते हैं, क्या प्रोडक्ट निकालते हैं जब दो नंबर्स का, तो मेरे को फलाना धमाका नंबर मिल रहा है, सही है, तो वो पूछे कि वो पेज नंबर्स बताओ कौन से हैं, तो हम लोग क्या करेंगे उसके लिए, परफेक्ट स्क्वायर वाला सबसे क्लोजेस्ट नंबर ढूंढेंगे, उस नंबर का परफेक्ट स्क्वायर निकालेंगे, वहां से हमारे पास हिंट आ जाएगा कि एक नंबर क्या हो गया, वो वाला जो परफेक्ट स्क्वायर जो बनेगा, और उसके बिल्कुल अगला नंबर एलसीएम के थ्रू ना, परफेक्ट स्क्वायर नंबर वाला नंबर ना, यू गॉट अ थिंक उसके लिए। सही है, इतना टफ देंगे नहीं वो, ऑब्वियसली सवाल अगर दिया भी तो इजी वाला देंगे कि आप इजीली सोच सको कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन सा है सबसे करीब उसके। ठीक है बात, या हिंट दे देंगे वो आपको। ओके, एनी क्वेश्चंस? पक्का, ऑल राइट। लेट्स अंडरस्टैंड क्वेश्चन नंबर 10 बेटा, बस वो गौर से देखो जरा। वो बोल रहा है द एरिया ऑफ स्क्वायर फोटो फ्रेम। स्क्वायर, एक मिनट रुको यार, क्या हुआ, बिल्कुल भी नहीं दिख रहा, तुम इतना ऐसे हिल रहे हो, वाला पता नहीं क्या हो गया। द एरिया ऑफ स्क्वायर फोटो फ्रेम इज 250। सबसे पहले तो बनाते हैं स्क्वायर फोटो फ्रेम। ओके बेटा, स्क्वायर फोटो फ्रेम का मतलब क्या हुआ, जो भी ये साइड है वही ये साइड है, वही ये साइड है, वही ये साइड है, सारी साइड्स क्या है
सेम है ना, स्क्वायर का मतलब ये फोटो फ्रेम है। इसका जो एरिया है वो क्या है, 250 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया कैसे निकलेगा, स्क्वायर का एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू द स्क्वायर ऑफ द लेंस। दोनों साइड सब सेम ही होंगे तो मतलब साइड्स का स्क्वायर कर लूंगा, आंसर आ जाएगा ना मेरा, राइट। दिस इज माय फॉर्मूला फॉर द एरिया। वो बोल रहा है क्या, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द फोटो फ्रेम। पेरीमीटर क्या होता है, आउटर बाउंड्री का क्या, द सम ऑफ ऑल साइड्स। पेरीमीटर क्या होता है, how many sides do you see? Let's call this part L, this is also L, this is also L, this is also L. तो पेरीमीटर अगर निकालना होगा, सम ऑफ ऑल साइड्स करूंगा, क्या बन जाएगा, L प्लस L प्लस L प्लस L विल बी 4L। क्या ये बात क्लियर है, अच्छा जी, ठीक है। तो बेटा L प्लस L प्लस L प्लस L इज इक्वल्स टू 4L, ऐसे आया, ठीक है। L इंटू 4 तो वही तो किया ना, L इंटू 4 ही तो किया, 4L का मतलब क्या है, ये सही लड़का है यार कसम से। अच्छा जी, एरिया ऑफ स्क्वायर पता है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर पता है, सही बात है। हमें डेटा में क्या दिया हुआ है, हमें एरिया बताया हुआ है, क्या किया हुआ है, एरिया बताया हुआ है। तो देखो मैं क्या कर रहा हूं, मेरी कोशिश क्या है, मेरी कोशिश है एल की वैल्यू निकालना। अगर मैंने एल की वैल्यू निकाल ली, मैं पेरीमीटर आराम से निकाल सकता हूं, ऐसा ही है, ठीक है। तो मैं क्या निकालने वाला हूं, एरिया, ठीक है। एरिया का फॉर्मूला है एल स्क्वायर। एरिया कितना दिया हुआ है बेटा, 250 दिया हुआ है मेरे को, उसका स्क्वायर। अब इस बात को समझो, हाँ वो यूनिट थोड़ी डालूंगा ना अभी सॉल्विंग करने के लिए। यहाँ पे क्या है बेटा, स्क्वायर है। रिमेंबर दिस, डू नॉट फॉरगेट दिस जो मैं बता रहा हूं अब। टू गेट रिड ऑफ द स्क्वायर वी विल टेक अंडर रूट ऑन बोथ साइड्स। क्या बोला मैंने, to get rid of the square, we take under root on both sides. If this was a cube, if this was a cube, I would have taken cube root on both sides. ठीक है, to get rid of the cube. बात समझ आई, तो जो भी पावर होगी उसका रूट ले लेना है आपने, टू गेट रिड ऑफ दैट स्क्वायर, जो पावर होगी उसको, ठीक है। सो मैंने क्या करा, यहाँ पे स्क्वायर था इसलिए मैंने स्क्वायर रूट लिए टू गेट रिड ऑफ दिस पार्ट। क्या है बात क्लियर है, तो एल हो गया अब अकेला, और मुझे क्या निकालना है, मुझे स्क्वायर रूट निकालना है 250 का, मेरे पास एल आ जाएगा, ठीक है। निकालें उसको फिर, अब 250 का हम लोग निकालने जा रहे हैं स्क्वायर रूट। ओके बच्चों, हेल्प मी आउट, टेल मी विद द नंबर्स, बोलते जाओ मेरे को। ओके देन, ऑलराइट देन, ओके, वी गॉट 9, वी गॉट 2। आपने जो बोला मैंने लिखा, व्हाट डिड आई डू रॉन्ग, तो मुझे आपने बोला तो मैंने लिखा ना बच्चा, मैं तो कर ही ना कैलकुलेट। फिर से यार कह रहे कि क्या कर रहे हो तुम लोग यार, एक काम बोला करने को वो भी गलत करवाया मुझे, तुम लोगों को शर्म नहीं आती। हाँ, फिर से बोलो, यहाँ पे क्या लिखूं, हाँ, आगे, आगे, आना आएगा, ओके ना। हाँ जी, तो आप क्लियरली देख सकते हो बच्चा मेरा, जब मैं 250 के स्क्वायर्स निकालने की कर रहा हूं, मेरे पास क्या हो रहा है, वैल्यू नहीं आ रही है ना सही, मेरे पास ये आ रहा है और ये आ रहा है। दैट मीन्स मेरा जो आंसर है वो क्या आ रहा है, 5 अंडर रूट 2 इंटू 5, दैट इज 5 अंडर रूट 10। क्या है इसका आंसर, एल किसके बराबर है, 5 अंडर रूट 10 के बराबर है। क्या है बात क्लियर है, ठीक है जी, ओके नाउ लेट्स सॉल्व इट नाउ। क्या कह रहे हो, एक मिनट बेटा, एक बात बच्चे को बात करने दो।
बिकॉज ये मैंने पैर बना के निकाल दिया बाहर, तो वो अंडर रूट से बाहर आ गया, ये अंडर रूट से बाहर आ गया, और ये अकेला था इसलिए वो अंडर रूट में रहा। आई डोंट हैव अ पेयर टू टेक इट आउट ना, उनको मल्टीप्लाई करा के मैंने 10 बना दिया। सो एल किसके बराबर है बेटा? एल इज इक्वल्स टू 5 अंडर रूट 10 के। ठीक है, हम क्या निकालने बैठे हुए थे? पेरीमीटर। क्वेश्चन नंबर 9 में या फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द फोटो फ्रेम ना यार। हाँ, तो पेरीमीटर किसके बराबर था? 4 मल्टीप्लाई बाय एल के। या द पेरीमीटर विल बी इक्वल टू 4 मल्टीप्लाइड बाय एल किसके बराबर है? 5 अंडर रूट 10। P is equals to 4 5s are 20 अंडर रूट 10। क्या हो गया मेरा? अंडर रूट 10 है ना, नहीं कर सकते ना, डेसिमल फॉर्म में आएगा इसकी वैल्यू ना, 10 का अंडर रूट निकल नहीं सकता है ना, इसलिए उसको मैंने ऐसे ही रखा हुआ है। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है 10, समझ रहे हो बात? तो इसलिए उसको मैं ऐसे ही कैरी फॉरवर्ड कर रहा हूं। तो पेरीमीटर क्या होना चाहिए? 20 अंडर रूट 10। हो गया, उन्होंने उसको पूरा सॉल्व करके दिया। दे वोंट बी टीचिंग यू लाइक दिस। सही है बच्चों, आंसर यही होगा। यूज योर कैलकुलेटर, राइट दिस इन योर कैलकुलेटर, इट शुड गिव यू दिस वैल्यू। ओके, आ रहा है ना बच्चा? क्या आ रहा है आंसर? 20 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 10 का 63। सही है, ठीक है, तुम लोग का क्या साइंटिफिक नहीं है। सो मैच हो गया। यू राइट इट इन दिस फॉर्म, इट्स द राइट आंसर। ओके, क्लियर है? ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 11। यस बेटा। हाँ, विल डू आफ्टर दैट। ओके ना, दिस लास्ट क्वेश्चन फॉर आवर क्लास नाउ। 12 आप लोग करके दिखाना। ओके, अदरवाइज आई हेल्प यू, अगर नहीं आया खैर है। क्वेश्चन नंबर 11 बेटा, तो वॉल्यूम पहले क्या था? एरिया। एरिया था, एरिया के लिए मैंने क्या निकाला? स्क्वायर रूट। एरिया के लिए बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स है, इसको समझो। मानव, एरिया के लिए क्या निकाला? स्क्वायर रूट, बिकॉज द एरियाज यूनिट इज इन स्क्वायर्स। कभी भी आपको देखना कोई वैल्यू दी हो, उसके ऊपर सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, किलोमीटर स्क्वायर, ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है, इसका मतलब वो क्या चीज है? एरिया। अगर किसी चीज के ऊपर क्यूब लगा हुआ है, मीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब, मिलीमीटर क्यूब, माइक्रो क्यूब, तो वो क्या है? वॉल्यूम है। वॉल्यूम होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। अगर मुझे किसी चीज की वॉल्यूम निकालनी है तो मुझे उसकी लेंथ, उसकी ब्रेथ और उसकी हाइट के प्रोडक्ट निकालूंगा, मेरे पास क्या आ जाएगी? वॉल्यूम। कैपेसिटी आ जाएगी कि उस पर्टिकुलर कंटेनर के अंदर कितना अमाउंट ऑफ कोई भी लिक्विड या कोई और भी फ्लूइड आ सकता है, दैट इज वॉल्यूम। एरिया इज द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय दिस पार्ट, बेस यहाँ पे ऐसा वाला, जमीन कितनी कवर की भी है, वो एरिया है। ठीक है, वॉल्यूम इज द बेस एरिया मल्टीप्लाइड बाय द हाइट। क्लियर है? ओके जी, जो वॉल्यूम होएगा और उसका अगर मुझे कुछ निकालना है, लेट्स सपोज कि अगर मेरे पास क्यूब है, एरिया के लिए हम लोग बात कर रहे थे स्क्वायर की, वॉल्यूम के लिए हम लोग बात करेंगे क्यूब की। इट्स लाइक अ 3D शेप। ठीक है, ये 2 डायमेंशनल हो गया, ये 3 डायमेंशनल हो गया, इसमें लेंथ ब्रेथ हाइट आ गई, सारी वैल्यू सेम होंगे। अगर ये 2 है तो ये भी 2 होगा और ये भी 2 होगा। बात समझ आई? लेंथ ब्रेथ हाइट सब 2 होंगे, तो इसलिए इसका मतलब क्या हुआ? मुझे यहाँ पे क्या करनी होगी? क्यूब रूट निकालने होंगे। क्या निकालने होंगे? अगर एरिया है तो स्क्वायर रूट निकालूंगा, अगर क्यूब है और वॉल्यूम है तो क्या निकालूंगा? क्यूब रूट निकालूंगा। लेट्स गो बैक टू द क्वेश्चन नाउ। क्वेश्चन क्या बोल रहा था? The volume of a box in the shape of a cube is what? 2197। ये क्या है? वॉल्यूम है और क्यूब है ना, तो इसका मतलब वॉल्यूम बराबर है L क्यूब के। सही बात है, और ये चीज बराबर है 2197 के। ऐसा ही है। नाउ व्हाट डू आई नीड टू डू? आई नीड टू फाइंड व्हाट, क्या कह रहा है? फाइंड द एरिया ऑफ वन साइड ऑफ द बॉक्स। किसी भी एक साइड का एरिया निकालना है, दैट मीन्स
एरिया के लिए मुझे एल स्क्वायर करना है सिर्फ। एल स्क्वायर तभी करूंगा ना अगर मेरे पास एल होगा। ऐसा ही है। तो एल निकालना है हम लोगों ने सबसे पहले। लेट्स फाइंड द लेंथ। ओके बच्चा। सो हाउ डू आई गेट रिड ऑफ दिस क्यूब? क्या लगाएंगे अब? जोर लगाओ जल्दी। क्यूब रूट लेंगे। पहले स्क्वायर रूट ले रहे थे, अब क्यूब रूट लेंगे क्योंकि यहां भी क्यूब है। तो क्यूब रूट किया हम लोगों ने दोनों साइड्स पर। एल बराबर होगा किसके? लेट्स फाइंड द क्यूब रूट ऑफ 200 2000 एंड 2197। ओके, शुरू करो। 2 से नहीं होएगा, 3 से नहीं होएगा, सोचो जरा, जोर लगाओ। सो 13 टाइम्स 169 इज 2197। 169 किसके टेबल में आएगा? 3 के टेबल में आएगा ना? कैसे आएगा 3 के टेबल में बेटा? कैसे आएगा बच्चों मेरे, कैसे आएगा? ये कंफ्यूज कर रहा है ना लड़का हम लोग को, है ना? थिंक 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 गाइस। भाई एग्जैक्टली 13 से ही करो ना यार दोबारा। 13 टाइम्स 13 is 169 and then 13 times 1 is this. You already know ना क्या आ गया आंसर? 13 बन गया। तो मतलब क्या, अगर मैं 13 का क्यूब करूंगा मेरे पास क्या आएगा? ओके बच्चों। तो एल इज व्हाट? द लेंथ इज 13। एरिया बोला था ना निकालने को उसने, आया ना? तो एरिया बराबर है एल का स्क्वायर। एल क्या था? 13 का स्क्वायर। व्हाट इज 13 इंटू 13? सो द एरिया इज व्हाट? वॉल्यूम किस में दी हुई थी हम लोगों को? सेंटीमीटर क्यूब में। एरिया आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में। एरिया है बेटा, एरिया है, हाँ वॉल्यूम नहीं है। दिस वुड बी योर आंसर। एनी क्वेश्चंस बच्चों? नो क्वेश्चंस? एवरीथिंग इज क्लियर?